वेलकम टू तरास इंस्टीट्यूट। आज हम कंजक्शन टू के ऊपर बात करेंगे। ये टू का TOO इस टू का अर्थ होता है मोर। क्या होता है? मोर होता है। मोर का हिंदी अर्थ होता है अधिक होता है। और ये टू का अर्थ होता है से। ये इंग्लिश में बोल दे तो फॉर भी होता है, के लिए भी होता है। क्या होता है? से या क्या होता है? के लिए। बट हम बात करेंगे इस टू की। ये टू है जो ना क्या मीनिंग देता है? निगेटिव मीनिंग देता है। क्या मीनिंग देता है? निगेटिव। ये टू का अर्थ क्या होता है? निगेटिव मीनिंग। ओके, क्या अर्थ देता है? निगेटिव मीनिंग देता है। टू होता है अधिक होता है। क्या होता है? अधिक या मोर होता है। लेकिन ये क्या देता है? ये निगेटिव मीनिंग। क्या देता है? निगेटिव मीनिंग। निगेटिव मीनिंग देता है। इसका मतलब ये होगा कि हम अगर वाक्य में क्या बनाएंगे? कंजक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंजक्शन या कंपाउंड सेंटेंस जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? अगर सेंटेंस में निगेटिव दिया रहा हो, नॉट दिया रहा हो, उसको क्या करेंगे? हम रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं? टू इज इक्वल टू कैन प्लस नॉट या कोड प्लस नॉट। क्या होता है? टू इज इक्वल टू कैन प्लस नॉट या कोड प्लस नॉट। यदि सेंटेंस में क्या दिया हो? कैन प्लस, जब हम टू लगा रहे हैं तो सेंटेंस में क्या दिया रहा हो? कैन प्लस नॉट और कोड प्लस नॉट दिया हो तो हम इसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? अपन रिमूव। उसके बाद सेंटेंस को लिखेंगे और साथ ही साथ जो वर्ड क्या हो? रिपीटेशन हो। क्या हो? रिपीटेशन। उसको रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। जैसे सब्जेक्ट में हो रहा है हीना इज वीक एंड हीना इज कैन नॉट वॉक, ऐसा हो रहा है तो हम हीना को दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे सो और दैट में लिख रहे थे ना, क्या लिख रहे थे कि हीना इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ऐसा लिख रहे थे। बट इसमें हीना को क्या करेंगे? दोबारा से नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? दोबारा से नहीं लिखेंगे, उसमें रिपीटेशन नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं एक बार और। क्या टू का क्या होता है? टू का अर्थ कैन प्लस नॉट के बराबर होता है या कुड प्लस नॉट के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टू प्लस टू इज इक्वल टू क्या होता है? फोर होता है। क्या होता है? फोर। या फोर इज इक्वल टू क्या होता है? थ्री प्लस वन होता है। होता है कि नहीं होता है? अगर हम सेंटेंस में फोर वाक्य में क्या यूज़ कर रहे हैं? फोर यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं? फोर। तो हम फोर के जगह में क्या यूज़ करेंगे? ये कर सकते हैं ना, या हम इसके जगह पे ये कर सकते हैं। हाँ, वही सेम मीनिंग है। क्या कि अगर हम टू लगा रहे हैं तो क्या निकालेंगे? कैन प्लस नॉट को निकाल देंगे, या टू लगा रहे हैं तो कोड प्लस नॉट को निकाल देंगे। बस इतना ही है। जैसे क्वेश्चन में देखते हैं से इज he is so weak। क्या बेटा? he is so weak। सेकंड इसमें she can not walk। ये दिया है आपने, क्या दिया? सी इज सो वीक सी कैन नॉट वॉक, ये दिया है ना। ओके, तो हम ये सो के रिमूव करके, किसको रिमूव करके? सो को। जरूरी नहीं है कि वाक्य में क्या दिया हो बेटा? सो दिया हो, बट यहाँ दिया है। ओके, नहीं दिया हो तो कैसे करेंगे? इसको ही बताएंगे। अगर नहीं दिया हो तो कैसे करेंगे, और दिया है तो कैसे करेंगे। अगर वाक्य में सो दिया है तो सो को क्या करके? रिमूव करके उसकी जगह क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू। और नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? ये रिपीट हो रहा है और ये टू के बराबर होता है कैन प्लस नॉट, तो इसको निकाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे, बस क्या लिखेंगे आप? वाक लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? वाक। तो देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। से इज टू वीक। क्या बेटा? सी इज टू वीक। ओके, ये रिपीट हो रहा है सी आगे पहले से, तो इसको नहीं लिखेंगे। कंपाउंड सेंटेंस का अर्थ होता है कि हमको वर्ड्स को क्या नहीं करना है बेटा? रिपीटेशन नहीं करना है, बट उसका मीनिंग या जो सेंस है वो क्या नहीं होना चाहिए? बदलना नहीं चाहिए। यहाँ ऐसा ही होगा, समझ में आ रहा है? हम इसको रिपीटेशन नहीं करेंगे और इसका अर्थ क्या होगा? चेंज नहीं होगा। देखेंगे
कैन प्लस नॉट क्या, कैन प्लस नॉट किसके बराबर होते हैं, 2 के बराबर होते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। अब सेकेंड सेंटेंस बेटा हम क्या लिख के स्टार्ट करेंगे, 2 लिख के, क्या लिख के 2, और ये बराबर हो गया लगभग कैन 2 के बराबर है ना कैन प्लस नॉट। तो इसको लिखना है क्या, नहीं लिखना है। अब लिखेंगे अपन वॉक, क्या लिखेंगे बेटा, वॉक। तो ये बन गया शी इज टू वीक टू वॉक, ये हुआ। अपन इसका मीनिंग देखते हैं, देखना यहाँ क्या हो रहा था, शी इज सो वीक, वह बहुत कमजोर है, क्या है बेटा, ओके, वह चल नहीं सकता, वह क्या नहीं कर सकता बेटा, वह चल नहीं सकता है, ये दिया था वाक्य में। अब इसको देखते हैं इसका अर्थ क्या रहा है, शी इज टू वीक टू वॉक, ओके, इसका अर्थ देखते हैं, वह क्या बेटा, वह बहुत कमजोर, वह बहुत कमजोर है कि चल नहीं सकता, क्या बेटा, वह बहुत कमजोर है कि चल नहीं सकता। सेम मीनिंग दे रहे हैं, इसका भी अर्थ वही था, इसका भी अर्थ वही था, ओके। बस व्हाट इसमें ध्यान क्या रखना है हमको कि जो चीज़ क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा था, यहाँ सी रिपीटेशन हो रहा था, उसको रिपीट नहीं करना है। और हम जानते हैं कैन प्लस नॉट या कुड प्लस नॉट किसके इक्वल टू होते हैं, 2 के इक्वल टू, ओके। तो इसको लिखने की जरूरत है क्या, दोबारा नहीं लिखना है, ओके। फर्स्ट वन करना क्या है कि जो चीज़ दिया उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो सो दिया है, क्या दिया बेटा, सो, उसको रिमूव करेंगे, उसके साथ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2, ओके। और एडजेक्टिव को लिख देंगे, और सेकेंड सेंटेंस को किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से, ओके, 2 वाह, और जो रिपीटेशन हो उसको अपन नहीं लिखेंगे, ये हुआ। और कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा, ही इज पुअर, क्या दिया बेटा, ही इज पुअर, ही कैन नॉट पे फीस, क्या दिया बेटा, ही इज पुअर, ही कैन नॉट पे फीस। इसको देखते हैं कैसे करना है ना। इसमें सबसे पहले अपन ही इज लिख लेंगे, क्योंकि वो दोनों में क्या है बेटा, इसमें कॉमन है, ही इज है ना, ही इज को लिख लेंगे पहले, कॉमन तो नहीं है लेकिन लिख लेंगे, ही इज, क्या बेटा, ही इज, वहाँ पुअर है और वहाँ गरीब है, क्या बेटा, वह गरीब है, वह फीस पेमेंट नहीं कर सकता, क्या बेटा, वह फीस पेमेंट नहीं कर सकता, ये बता रहा है, ओके। चलो इसमें देखते हैं, ही इज हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, 2, उसके बाद लिख देंगे गरीब, क्या लिख देंगे, गरीब लिख दिए। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस को किससे स्टार्ट करना है, 2 से, किससे स्टार्ट करना है, 2 से, ओके। और ही रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं लिखना है। और कैन प्लस नॉट किसके बराबर होते हैं, 2 के बराबर, किसके बराबर होते हैं, 2 के, ओके। तो उसको लिखना है क्या, नहीं, बस लिख दो बेटा पे फीस, क्या लिख दो बेटा, पे फीस, बन गया हमारा सेंटेंस, इजी है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं बेटा, that read the better. Or if it actually is it awful? This apple, क्या बेटा, this apple is sour, क्या बेटा, this apple is sour, sour का अर्थ क्या होता है, खट्टा, क्या होता है बेटा, खट्टा। यहाँ एप्पल क्या है बेटा, खट्टा है, क्या है बेटा, खट्टा है, ओके। इस खट्टा को क्या बोलते हैं, कसैला बोलते हैं, क्या छार बोलते हैं ना, छार को तो सोर बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, छार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैसेज बोलते हैं ना। चलो तो क्या है यहाँ, दिस एप्पल इज सो सॉर, क्या बेटा, दिस एप्पल इज सो सॉर, यहाँ एप्पल क्या है, बहुत खट्टा, सॉरी खट्टा है, क्या बेटा, यहाँ एप्पल क्या है, खट्टा है, यहाँ एप्पल क्या है बेटा, खट्टा है, ओके। अब इसमें लिखेंगे दिस एप्पल कैन नॉट इट, क्या बेटा, दिस एप्पल कैन नॉट इट, दिस एप्पल इज सॉर, यहाँ एप्पल क्या है बेटा, खट्टा है, यहाँ एप्पल क्या है, खट्टा है, दिस एप्पल कैन नॉट इट, इस एप्पल को हम क्या नहीं कर सकते, नहीं खा सकते, क्या नहीं कर सकते, नहीं खा सकते। चलो इसको बनाते हैं, दिस एप्पल लिख सकते हैं पहले, क्योंकि ये कम, दिस एप्पल इस लिख देंगे बेटा, दिस
एप्पल इज। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? टू। श्योर। क्या बेटा? और ये कॉमन है, दिस एप्पल। दिस एप्पल क्या है बेटा? कॉमन है। तो नेक्स्ट सेंटेंस को किससे स्टार्ट करेंगे अपन? टू से। और लिख देंगे कैन प्लस नॉट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं लिखेंगे? ओके, तो ये बन गया बेटा अपना। क्या बन गया? दिस एप्पल इज टू सोर टू ईट। यह एप्पल क्या है बेटा? बहुत खट्टा है। क्या है रे? बहुत खट्टा है। तो हम इसको खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। यह मीनिंग दे रहा है। ओके, क्या दिया बेटा? पंकज इज सो फास्ट। क्या रे? पंकज इज सो फास्ट, ही कैन नॉट लूज द रेस। वो पंकज क्या है बेटा? बहुत फास्ट है। पंकज क्या है बेटा? बहुत फास्ट है। वह रेस हार नहीं सकता है। वह रेस हार नहीं सकता है। ओके, इसको बनाते हैं। चलो बेटा, क्या होगा? पंकज, पंकज इज टू हार्ड टू। ही लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। ही किसके लिए यूज हुआ है? पंकज के लिए। ओके, तो क्या होगा? टू फास्ट टू लूज द रेस। बन गया बेटा ये। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा आप लोग के लिए, क्या है? कमेंट में भरना है। किसमें भरना है? दबा के लाइक एंड कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है बेटा? क्या है? इंग्लिश इज। क्या बेटा? इंग्लिश इज सो इजी। क्या बेटा? Easy always. Everybody can not Even fail in एग्जाम। ये दिया है बेटा। ओके ओके, तो इसका आंसर आप लोग करिएगा। क्या होगा? समझ में आएगा?